हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल। तो इस ड्रामा के स्टार्टिंग में जब जियान ताओ की रिप्रेजेंटेटिव स्टेज में आता है तो वो और कोई नहीं जुआंग ही था। यू उसे देख के सरप्राइज होके पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए? जुआंग बोलता है, तुम्हें सपोर्ट करने आया हूँ। यू बोलती है, फिर भी तुम जियान ताओ की रिप्रेजेंटेटिव कैसे बन गए? वो भी एक दिन में? मानना पड़ेगा तुम्हें। जुआंग बोलता है, थैंक्स। एंकर बोलते हैं, मिस्टर जुआंग आप कुछ बोलिए। जुआंग यू से माइक लेके बोलता है, पहले तो मैं मिस यू को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। वो ऐसे सिचुएशन में भी हालात का डट के सामना किए हैं। हमारा जियान ताओ कंपनी भी ऐसे ही हालात में डट के सामना करता है। इसलिए अगर मिस यू हमारे कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, ये हमारे कंपनी के लिए हनरेबल होगा। यू ये सुन के धीरे से बोलती है, क्या बोल रहे हो? एक रिप्रेजेंटेटिव ऐसी डिसीजन नहीं ले सकता। नीचे खड़े लोग भी बातें करने लगते हैं। ये सब सुन के अंकल बोलता है, वाओ, जियान ताओ ग्रुप के प्रेसिडेंट जुआंग ऑफर किए हैं, वो भी मिस यू को। मिस यू आप कुछ बोलिए। यू ये सुन के बोलती है, प्रेसिडेंट? और जुआंग का डेविल वाला स्माइल देख के पास का कुछ पल याद करती है जब जुआंग हमेशा हुए को जियान ताओ कंपनी का लॉलीपॉप खाने को फोर्स करता था, लेकिन हुए उस लॉलीपॉप को खाना नहीं चाहता था क्योंकि वो अपने ही पेरेंट्स के कंपनी का लॉलीपॉप खा खा के पक गया था। और एक बार जब वो हुए को अपने पॉकेट मनी को सेव करने को बोली थी, हुए उसे हंस के बोला था, दीदी उसके बारे में टेंशन ना लो, मेरा पॉकेट मनी इतना है कि तभी जुआंगू से खास के इशारा किया था ना बोलने के लिए। और फिर हेनी लुटाई हुई फ्यूसिल के बारे में याद करती है। हेनी बोली थी, अगर ये रियल है तो ये बहुत एक्सपेंसिव होगा। दूसरे सीन में यू और जुआंग अकेले में खड़े थे। जुआंग हंसते हुए बोलता है, उस बारे में इतना मत सोचो, वो फॉसिल में खुद खरीदा था अपने पैसों से। यू बोलती है, अब आगे क्या होने वाला है वो भी बता दो। टियान भी सोचेगी ये सब बहुत ही ड्रामेटिक है। अरे हाँ, क्या अब तुम्हारे माँ पापा मेरे पास आएंगे और $10 मिलियन मुंह में मार के बोलेंगे, मेरे बेटे के लाइफ से चली जा? जुआंग बोलता है, तो तुम मेरे साथ रहने वाली हो? फिर यू बोलती है, तुम्हारी फैमिली, उन्हें तुम राजी कैसे किया मुझे सपोर्ट करने के लिए? फिर पास्ट का सीन दिखाता है जहाँ जुआंग अपने माँ के पास जाके बोलता है, माँ मुझे एक हेल्प चाहिए। माँ बोलते हैं, अच्छा इतने दिनों के बाद तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, बोलो किसके लिए? प्रेजेंट में दिखाता है। यू बोलती है, बस इतना ही। टियान भी बोलेगी कि ये स्क्रीन राइटर बहुत ही लेजी है कि अच्छी मसालेदार सीन यहाँ पे नहीं डाला है। जुआंग बोलता है, हम अभी भी एक फैमिली है, वो मेरे माँ है, तो प्रॉब्लम क्या होता है? यू बोलती है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुम ऐसी प्लेस में क्यों हो, एक अच्छी सी घर में रहते। जुआंग बोलता है, वो मेरे पेरेंट्स का पैसा है, मेरा नहीं। फिर दोनों यू के रूम में आते हैं। यू जुआंग को पानी पीने को देते हुए पूछती है, ठीक है अब बोलो, और क्या क्या तुम छुपा के बैठे हो, अभी बोल दो, क्योंकि मेरी मूड अभी झकास है। जुआंग बोलता है, नथिंग, मैं तो तुम्हें सब कुछ बोल चुका हूँ। यू बोलती है, अच्छा तो बोलो हम पहले कब मिले थे? जुआंग बोलता है, वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, मुझे जितना पता है हम हमारे ही कॉलेज में मिले थे, लेकिन क्या तुम्हें मुझसे पहली नजर में ही प्यार हो गई थी? यू बोलती है, नहीं, तब तो हम जाने दुश्मन थे। जुआंग बोलता है, जाने दुश्मन? कुछ सेंस नहीं है इन बातों में। यू बोलती है, हाँ ये सच है, हम कॉलेज में मिले थे, लेकिन वो हमारी पहली मुलाकात नहीं थी। जुआंग बोलता है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। यू बोलती है, वही तो, यही तुम्हारा गलती है कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं। जुआंग अपना चश्मा खोल के यू को हक करके बोलता है, तो बोलो मैं क्या करूं कि तुम मुझे माफ करोगे? यू बोलती है, तुम्हें जानना है तो भीख मांगो मुझसे। जुआंग ये सुन के यू को किस करता है। फिर पूछता है, अभी बोलो ना, हम फर्स्ट टाइम कब मिले थे? यू बोलती है, मैं इस किस के बाद बोलूंगी, और जुआंग को किस करती है। इधर किया को दिखाती है। वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसकी बॉस उसे गाली किया था। किया इवेंट के स्टार्टिंग में ही चली आई थी, इसलिए उनकी कंपनी की बदनामी हुआ था। तभी किया को किसी का कॉल आता है। उधर से वो बोलती है, तुम ट्रेंडिंग में आ गए हो। किया जब देखती है उसकी कॉलेज टाइम की फोटो कोई पोस्ट कर दिया था, वहाँ पे भी बहुत खराब खराब कमेंट आए थे। एक्चुअली किया पब्लिक को बोली थी वो आप रोड से पढ़ाई की है, जबकि वो आप रोड प्लास्टिक सर्जरी के लिए गई थी। ये सब लोगों को पता चल गया। फिर टियान को दिखाती है, वो यू और जुआंग के बारे में जो न्यूज निकला था उसे पढ़ रही थी, जो सब चैरिटी इवेंट में हुआ था वो वाला न्यूज।
ये सब सुन के जिन जेलस फील करता है। क्यों ना करे उसका बेस्ट फ्रेंड किसी और का हेल्प लेगा, वो चाहे बॉयफ्रेंड हो, ये किसी को भी पसंद नहीं। जिन बोलता है यू मुझे रोक लिया, नहीं तो अगर मैं जाता तो इससे भी अच्छा रिजल्ट निकलता। ये सुन के टियान उसका टांग खींचती है। इधर यू को उसकी माँ गाँव के फेस्टिवल में जुआंग को लेके आने के लिए बोलती है। यू हाँ बोल के जुआंग से मिलने लैब गई और जुआंग को बिजी देख के लाइब्रेरी चली गई। वहाँ पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई। शाम से रात हो गई। यू उठ के एग्जिट के ओर जाती है, लेकिन डोर बंद थी। वो चिल्लाती है, कोई नहीं सुनता। तो वो जुआंग को वॉइस मैसेज करती है, क्या तुम अभी भी लैब में हो? जल्दी से लाइब्रेरी आओ, मुझे डर लग रही है। कुछ देर में जुआंग भाग के आता है और चिल्लाने लगता है, यू कहाँ हो तुम? और यू को देख के उसे गले लगाता है। यू रोते हुए बोलती है, तुम इतनी डर क्यों लगा है? फिर जुआंग यू को पूछता है, क्या अभी भी डर लग रही है? यू हाँ बोलती है और जुआंग यू को किस करने ही वाला था, तभी लाइब्रेरियन लाइट ऑन कर देता है और पूछता है, प्रोफेसर क्या आप अंदर है? यू जुआंग के पीछे छुप जाती है। जुआंग बोलता है, हाँ मैं यहाँ हूँ। आगे यू जुआंग को कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी, वो तो गुदगुदी कर रही थी। जुआंग यू के हाथ को पकड़ के बस चुप रहो ना बोल के बोलता है, क्या हुआ? लाइब्रेरियन बोलता है, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे कल की दे दीजिएगा। लाइब्रेरियन जाने के बाद जुआंग यू को बोलता है, अब करो क्या कर रहे थे? यू बोलती है, प्रोफेसर मैं और गलती नहीं करूँगी। जुआंग उसकी आंखों को किस करके बोलता है, क्या घर नहीं जाओगे? नो टाइम टू टॉक, और वहाँ से चला जाता है। यू उसके पीछे पीछे जाके पूछती है, तुम्हें कब पता चला? जुआंग अपना जैकेट यू को पहना के बोलता है, तुम्हें याद है गांव में जब फोटो क्लिक करके मुझे दिखाए थे, तब मुझे डाउट हुआ था, क्योंकि वो सारे फोटो नो टाइम टू टॉक आईडी में भी था, और जिस दिन हुए तुम्हारे पास था, तुम्हारे लैपटॉप में तुम्हारी आईडी ओपन था, तो मुझे पता चल गया कौन वो है जो हमेशा मुझे एफबी में मैसेज करती है। और यू को फिर से किस करता है। यू शर्मा के जुआंग के गले लग जाती है। फिर वो यू को बोलता है, अब तो बोल दो हम कब मिले थे? नेक्स्ट सीन में यू और जुआंग यू के रूम में थे और जुआंग के हाथ में कॉलेज की ग्रुप फोटो थी। जुआंग बोलता है, तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं तुम्हें कॉलेज में मिलने वाला था और तुम रात तक वेट किए। यू हाँ बोलती है। जुआंग बोलता है, ये भी बोल दो उस लेटर में क्या लिखे थे तुम? यू बोलती है, मैं नहीं बोलने वाली। जुआंग उसे बोलने को फोर्स करता है। यू बोलती है, अगर मैं बोलूंगी क्या तुम मेरे लिए खत लिखोगे? जुआंग बोलता है, हाँ बहुत सारे लिखूंगा, कम से कम 100 खत तो लिखूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिर यू उसे खत में क्या लिखी थी वो बोलती है। फिर जुआंग पूछता है, तो तुम्हें ये कैसे एहसास हुई कि मैं तुम्हें मिलने आऊँगा? यू बोलती है, तुम मेरी खत वापस नहीं किए, उसका मतलब यही है ना तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे? यू फिर बोलती है, सच बोलो क्या तुम्हारा कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड था? जुआंग नहीं बोलता है। यू फिर पूछती है, और अब? जुआंग बोलता है, हाँ अब तो है। यू पूछती है, कौन? जुआंग बोलता है, तुम। फिर दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। आज के लिए इतना ही, और किस दिन में एक दिन में हजम नहीं कर सकती। और हाँ, आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताना, और इस ड्रामा के पार्ट 1 को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।